तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मॉडुलस ना। मॉडुलस का मॉडुलस का आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग का। तो आज जो मॉडुलस है वो अपना समझिए कि आज ये अपनी जवानी दिखाएगा आप लोग को। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडुलस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जो अपने पास है वो मॉडुलस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे वो सब तो ठीक है कि हमने सीखा, ठीक है, और कल का भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज का जो है इस पे अच्छे सवाल बनते हैं ना। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का। जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी आज आप लोग को शॉर्टकट में बताऊंगा, वो सब बहुत ही मज़ेदार होने वाला, बहुत ही, समझे ना। तो पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका पूरा आनंद उठाने का आपको मौका दें, और ताकि आपके दिमाग में बात घुसेगा तब तो मज़ा आएगा, है ना। तो समझते हैं आखिर कि आज क्या मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि मॉडुलस का लिखिएगा। मॉडुलस में लिखिएगा कि क्या है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। फिर आज हम इसके मॉडुलस के कुछ लक्षण देखेंगे, ठीक ना। और मॉडुलस का सबसे रंगीन मिजाज क्या है नहीं है वो तो अभी तुरंत पता चलने वाला है, ठीक है। तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एडिशन, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन। एडिशन का स्पेलिंग कभी मिस्टेक हो जाए भैया तो संभाल लेना ना। हाँ, स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं। मैथ को आंसर से मतलब है, और एडवांस को भी किससे मतलब है? आंसर से मतलब है, सही है। तो सबसे पहले लिखिएगा, देखिएगा ना कुछ उसका, जैसे हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, क्या बताए थे ये कि मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में क्या, जैसे शुरू में पी डाल के डिस्टेंस बताया था ना, कि मॉडुलस पी क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है, सही है। अगर पी को पॉजिटिव लें तो हम बताए थे आप लोग को कि जैसे मान लीजिए 0 है, ये ओरिजिन है इस तरह से, तो इधर पी भी डिस्टेंस होगा और इधर माइनस पी डिस्टेंस होगा, है ना। तो यही डिस्टेंस क्या होता है? अपना मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मॉडुलस ऑफ पी को बात करें तो मॉडुलस ऑफ P1 माइनस P2 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। कहने का बात समझिएगा, देखिएगा यहाँ तो P है ना, तो P है, इसको हम लिख रहे हैं P1 माइनस P2, सही है। कहने का मतलब है कि ये जो पोजीशन, ये किसका डिफरेंस है? मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे P1 है और यहाँ से ऐसे P2 है ना। तो मॉडुलस का हम बात कर रहे हैं तो P1 माइनस P2 की बात। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सही है। जैसे अगर हम बात करें कि ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि बात करें ये 0 और ये 1 यूनिट है, और इधर कितना है? -1 यूनिट, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 1 में से -1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2। और ऐसे भी बताइए, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो कितना हो गया? 2 यूनिट। ये पूरा 2 यूनिट है, और 2 मॉडुलस ऑफ 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब एक बात तो समझ में आया कि यहाँ पर, एक बात तो यहाँ से समझ में हमको आया, क्या आया समझ में? ये बात आया कि अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टू डिस्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन 2 डिस्टेंस, ये 1 यूनिट, ये -1 यूनिट, लेकिन है ना। तो 1 में से -1 जाएगा तो कितना होगा? 2। उसी तरह से P1 माइनस P2 कोई क्या होता होगा? कोई डिस्टेंस होता होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसी चीज को आपको हम बात को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि लिखता है पहला पॉइंट कहता है कि मॉडुलस ऑफ, पहला पॉइंट कहता है, देखिएगा पहला पॉइंट कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर, represents the distance between two real number on the number line, क्या लिखेंगे? ऑन द नंबर लाइन। तो ये इसका आप लोग का ये किताबी भाषा बता दिए, है ना, किताबी भाषा। और अगर इसको हम समझ रहे हैं कि ये क्या है? 2 डिस्टेंस का डिफरेंस है, 2 डिस्टेंस का
डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट यहां से आप लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल आप इसके सामने है, ये लिखिएगा, फिर ये एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। ये लिखना और उसके बाद ये एग्जाम्पल लेना है, ठीक, सही है। तो ये क्या बोला कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे अगर हम 2 को लिखना चाहें 1 माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा लेंथ को, ये पूरा जो लंबाई है, ये पूरा जो लंबाई है 2 यूनिट है, और इसको 2 यूनिट को और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस माइनस ऑफ 1, ठीक है। इवन आप ये देख, इसको हटा, मॉडुलस ऑफ 2 को हटा दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 2 इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ -1, ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, सही है। हाँ, अब देखिएगा, तो हमको एक बात समझ में आया कि मॉडुलस ऑफ p डिस्टेंस ये क्या है, यहां पर कुछ नहीं है, तो हम इसको और देखिए, और इसको यहां एग्जाम्पल 1, उसके बाद एग्जाम्पल 2 में इसको लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, अब इसको कैसे इसके रूप में पढ़ेंगे, ये भी बात समझिए कि देखिए ये क्या है, मॉडुलस ऑफ p बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, p माइनस 0, जैसे 1 माइनस 0, देखिए जैसे 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 0, ये p1 और p2 को हटा देते हैं ना, क्योंकि ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मॉडुलस ऑफ p को समझ लेते हैं, किसको समझ रहे हैं, मॉडुलस ऑफ p को एज ए फॉर्म ऑफ डिस्टेंस के फॉर्म में हम इसको समझ रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा इतना मजेदार है, ये सोचिए कि अभी मॉडुलस अपनी जवानी पर है, और सोचिए कि जो जैसे कैसे अब हम लोग जब जैसे आप लोग और धीरे धीरे जवान हो जाते कितने जोश में रहते हैं, अभी अपना मॉडुलस अपनी जवानी में ये आपको अपना जोश दिखा रहा है। देखिएगा क्या जोश दिखाता है, ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p माइनस 0, मतलब कहने का मतलब 0 से ये p को पॉजिटिव ले रहे हैं ना, आप बगल में लिख सकते हैं कि p क्या है, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, सही है। तो ये है अपना p यूनिट, और इसको कैसे लिख सकते हैं, p माइनस 0, क्योंकि यहां से यही डिस्टेंस तो क्या होगा 0, और अगर हम मॉडुलस ऑफ p को लिखना चाहें, और ये इतना, या मॉडुलस ऑफ p बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ माइनस p, ओके के। और क्या लिखें, जैसे 0 लिखिएगा तो 0 लिखिएगा, और ये है माइनस p यूनिट, क्या है, माइनस p यूनिट। अगर इसमें से आप माइनस p घटा दें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये फिर किसके बीच में हो गया, यही क्या है, ये जैसे x है ये y है, ये x है ये y है, x है ये y है, ठीक ना। और इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, x माइनस वाई को, ध्यान से देखिएगा, ये सब बात को आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से ओरिजिन से जो दूरी होता है उसको हम लोग पोजीशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। देखिएगा इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, लिखने के वाला बात यहाँ पर नहीं है। एक बात तो समझ गए कि ये इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल 2 में आ गया, एग्जाम्पल 1 यहाँ पर, एग्जाम्पल 2 यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि ओरिजिन से क्या है, ये एक्चुअली क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशन है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशन। और जब इस पे मॉड लग जाता है तो मॉडुलस को और भी क्या बोला जाता है, आप लोग को बता चुके हैं, मॉडुलस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो ये क्या, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। जैसे ये 1 यूनिट इधर था और -1 यूनिट था, और तो ये दूरी घटाने पर कितना आया था, 2 आया था। और अगर ऐसे भी इसकी हम लंबाई मेजर करें, लंबाई इसकी मापें, तो कितना होगा, 2 यूनिट। ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 यूनिट। तो ये डिस्टेंस को हम क्या कैसे लिख रहे हैं, 1 माइनस ऑफ -1। और कोई बच्चा इसको कैसे लिख सकता है, देखिएगा, कोई बोलेगा सर 1 माइनस ऑफ -1 आप क्यों लिख रहे हैं, आप ऐसे भी लिखिए ना कि माइनस ऑफ -1, माइनस, ये माइनस x क्या है, -1, तो माइनस x -1, x क्या है, एक तरह से जैसे ही आप x को निगेटिव कह देते हैं तो वो एक तरह से पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, समझे ना। तो उसी तरह से माइनस ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा, ये -2 मॉड लगेगा तो
क्या हो जाएगा 2। इसीलिए ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहां पर पोजीशन नहीं कह रहा है, रियल नंबर कह रहा है, क्योंकि 0 और 1 है ना। 1 कैसा है, रियल नंबर, और -1 क्या है, वो भी रियल नंबर है। और ये क्या है, 2 यूनिट है। तो ये 2 डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, 1 माइनस ऑफ -1, और 2 को कैसे लिख रहे हैं, -1 -1। अब आपको बात पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको पूरा बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब फिर अब इसका अगला पड़ाव पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो देखिएगा। अब थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अब बहुत ही मजेदार पॉइंट आपको अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, अभी समझना है, फिर इस पे क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट में क्या आ रहा है ये देखिएगा, ठीक है। अब आप टॉपिक लिख लिए होंगे, अब इसको हम मिटा रहे हैं ना। देखिएगा, बहुत ही मजेदार है मॉडुलस, बहुत ही मजेदार है। क्या बात है, मतलब मॉडुलस में इतना मजेदार है कि बहुत ही मजेदार है। क्योंकि मॉडुलस कहीं पर भी यूज हो जाता है, पहली बात, और कहीं पर भी तंग कर देता है। होता आसान है, क्वेश्चन को ये टफ बनाता है, मतलब टिपिकल बनाता है, आपको घुमाने को। जैसे आप लोग बचपन में, आप लोग देसी कहावत में कहें तो क्वेश्चन को घुमाने में काम आता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाने में काम आता है, ठीक है। तो देखिएगा, डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे वही फिर मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई का दूसरा एग्जाम्पल है। कहता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे बना लीजिए, ये है अपना 0 और ये कितना है, ये इस डिस्टेंस को हम नाम दे दे रहे हैं x, ठीक है, और इस डिस्टेंस को नाम दे दे रहे हैं y, ठीक है। तो ये यदि ये डिस्टेंस कहें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x, और ये मॉडुलस ऑफ y। यदि ये डिस्टेंस है तो मॉडुलस ऑफ x होगा और मॉडुलस ऑफ y होगा। अब देखिएगा, और इस डिस्टेंस को अभी लिखने के लिए बताए हैं। और यहाँ पर एक बात नोट कर लेते हैं कि x कैसा है। यहाँ पर अगर हम इसको y कह लें और इसको x कह लें, कोई फर्क नहीं, किसी को भी कुछ कहिए, सही है। तो x यदि इधर है तो ये पता है ना कि ऑरिजिन के इस साइड कैसा होता है, कैसा रियल नंबर होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, और ऑरिजिन के इस साइड कैसा होता है, निगेटिव रियल नंबर। तो वही दूसरा पॉइंट में हम ले रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि x क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और y क्या है, निगेटिव, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, सही है। अब बात को समझिए, और अब इसको क्या कहेंगे, अभी ना बताएं। ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस बताइए। जैसे यहां पर 1 था, 0 था, ये 1 था, ये -1 था, तो ये पूरा यूनिट 2 यूनिट है ना। तो 1 में से -1 को घटाते थे, 1 में से -1 को घटाते थे, तो कितना हो जाता था, 2। उसी तरह से यहाँ ये x में से -y को घटाइएगा। किसको घटाइएगा, x में से ये, अगर जैसे यहाँ -1 है, उसी तरह से हम इसको क्या कह रहे हैं, y कह रहे हैं, और इसको x कह रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको x, ये y में निगेटिव में आ रहा होगा, मतलब y कोई रियल नंबर है। y यदि निगेटिव है तो कोई रियल नंबर है, और x भी क्या है, रियल नंबर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आपको ज्ञात होगा कि x माइनस वाई। जैसे यहाँ पर 2 को क्या लिख देंगे, 2 को क्या लिखते हैं, 1 माइनस ऑफ -1। तो यही आपका x है, यही आपका y है, तो x माइनस वाई। अब बताइए, तो जैसे 2 बराबर 1 -1 आ गया, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर ये डिस्टेंस जोड़ ये डिस्टेंस, ये पूरा लंबा x माइनस वाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, जहां पर x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, निगेटिव। अब देखिएगा इसी चीज को, अब कोई बोलेगा कि सर हम क्या करते हैं, आप x पॉजिटिव ले रहे थे, हम x को इस बार निगेटिव ले लें और y को पॉजिटिव ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ले करके देखना, यहीं पे एनालाइज करने का कोशिश करना, ये काम आपके लिए छोड़ रहे हैं ना। अब बताओ, x को इधर कर देंगे और y को इधर कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x और y दोनों तो वेरिएबल ही न है। बस x इस बार जैसे ही आप x को इधर कीजिएगा, y को इधर कीजिएगा, तो y पॉजिटिव हो जाएगा और x निगेटिव हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y माइनस एक्स। मॉडुलस में तो इसको चेंज कर सकते हैं, और फिर ये कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। सही है, कोई दिक्कत? तो समझिएगा, ये हो गया। अब देखिएगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो बताइए तो कोई पॉजिटिव रियल नंबर को कोई निगेटिव रियल नंबर को गुना कीजिएगा, तो देखिएगा इसका कंडीशन लिखने जा रहे हैं। अब इसको मिटा रहे हैं हम ना, समझ गए होंगे आप लोग, तो इसका लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या लिखते हैं कि बगल में कि x ग्रेटर देन 0 लिए थे और y लेस देन 0 लिए थे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां से कि x, अब दोनों को गुना कीजिएगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो ये इतना ना लिख करके इतना भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अब बताइए तो जैसे x माइनस वाई लाएं वो तो सही है, लेकिन मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई होगा तो कैसे लाएंगे, है ना। मॉडुलस ऑफ x प्लस y होगा तो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि y के जगह पर माइनस ऑफ y पुट कर दे रहे हैं। y के जगह पर क्या पुट कर दे रहे हैं, माइनस ऑफ y। ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखिएगा, x माइनस y के जगह पर क्या रख देना है, माइनस y। y के जगह पर, ये y के जगह पर माइनस y रख देना, सही है। अच्छा, और यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस y। बताइए क्या हम बोले हैं कि जहां जहां y, देखिए ये रिप्लेस करने का, यही ये एरो क्या बता रहा है कि y के जगह पर तुम माइनस y रखो, इसीलिए ना एरो इस तरह से है, तो y बराबर माइनस y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस माइनस प्लस x प्लस y, और ये कितना हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x और प्लस मॉडुलस ऑफ y। लेकिन जैसे ही बताइए यहां पर कंडीशन क्या था, y के जगह पर माइनस y के जगह पर क्या रखिएगा, माइनस y रखिएगा। तो देखिए दोनों बात समझिएगा कि y के जगह पर माइनस y रखिएगा, तो एक्स वाई यहाँ पर इसका कंडीशन ये है, तो y के जगह पर माइनस y यहाँ पर भी रखना पड़ेगा ना आपको, तो क्या हो जाएगा लेस देन 0। और हमको पता है कि -1 से गुना करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, तो एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो इसका कंडीशन ये हो गया। हम लोग फ्रेश नोट्स करेंगे, नोट करेंगे इसको, लेकिन समझिए इसको, बात को, पूरी चीज को, जो इसका पूरे है ना, जब ये इसीलिए कह रहे थे कि मॉडुलस का अब क्या समझना, हमको जवानी समझना है इसका, कि कैसे कैसे ये बात आगे आगे अपना ये बढ़ाता है, ठीक है। फिर से हम आपको इसको बता रहे हैं, ठीक है ना, एकदम एक बार में। हमने कहा कि आप ऑरिजिन के साइड x ले लो, ऑरिजिन के इस साइड तो हम जानते हैं कि x पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन के इस साइड तो y निगेटिव होता है, तो x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस y क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, x में से y को घटा देंगे, क्योंकि x में से y को घटा देंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। पहले जैसे इधर 1 होता था, यहाँ -1, तो 1 में से -1 को घटा देते थे, तो ये पूरा लंबाई कितना होता था, 2 यूनिट, ठीक है। तो उसी तरह से x माइनस वाई कर दिए, और x माइनस वाई ये पूरा लंबाई, और ये लंबाई y है, ये लंबाई x है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। और x को क्या लिए थे, पॉजिटिव, x इस साइड था, y इस साइड था, तो क्या हो गया निगेटिव, और दोनों को गुना कर देंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव, दोनों को गुना कर देंगे तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। और अब दिमाग में आया कि अच्छा x प्लस वाई निकालना हो तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, y के जगह पर माइनस वाई पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस वाई रख दिए, यहाँ x, यहाँ माइनस वाई, इसका कंडीशन एक्स वाई लेस देन 0, यहाँ पर भी माइनस वाई रखिएगा, तो देखिए तो y पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, और x और दोनों पॉजिटिव नंबर को गुना कीजिएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे कीजिए या डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिए हम, क्योंकि इसका कंडीशन ये मान ले रहे हैं, तो माइनस वाई, तो y एक्स वाई क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि -1 से गुना करने पर इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज कर जाता है, इसीलिए एक्स वाई ग्रेटर देन 0। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा, अब देखिए यही चीज है ना, और एक बात को समझिएगा, ठीक है। अब ये तो पूरा समझा दिए, अब देखिए कि जैसे ही मान लीजिए कि x माइनस वाई है और
यहाँ पर देखिएगा दूसरा समझा रहे हैं, आगे लिखवाएंगे, ये सबको नोट कर लीजिएगा रफ, ये समझिए कि आप रफ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, कब, जब एक्स वाई क्या होगा, नीचे लिख लीजिए एक्स वाई यदि लेस देन 0 होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या बोलेगा मेरा बच्चा कि सर x बराबर 0 कर दीजिए, तो x बराबर 0, जैसे यहाँ पर तो लेस देन 0 था। अब जैसे कोई बच्चा, इसको इंडिविजुअली देख लीजिए, है ना, इसको इंडिविजुअली देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई को इसको अलग अलग देख लेते हैं, ऐसा ही डायरेक्ट लिख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। अब हमको कंडीशन तो नहीं पता है कि x और y क्या होगा, इधर हम जानते हैं लेकिन इधर अभी हमको कुछ नहीं पता है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर y को 0 कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x, ये y 0, ये 0, ये 0, या सर x को 0 कर दीजिए ना, x को 0 कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा कि x को 0 कर दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ माइनस वाई और x 0 मॉडुलस ऑफ y, और ये तो पता है ना कि दोनों बराबर होता है क्योंकि ये भी मॉडुलस ऑफ y के बराबर होता है, तो ये ऐसे बराबर हो गया। कहने का मतलब सिमिलरली उसी तरह से अगर आप मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई में यहाँ 0 पुट कर देंगे तो ये मॉडुलस ऑफ x के बराबर हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ y बराबर 0 पुट कर दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ x के बराबर हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं कि x बराबर यदि 0 पुट कर दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ y मॉडुलस ऑफ y, और y बराबर 0 तो मॉडुलस ऑफ x बराबर मॉडुलस ऑफ x। तक कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि मान लो कि वही चीज है ना कि यदि हम क्या कर रहे हैं कि ये x माइनस वाई और मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई एक्स वाई लेस देन 0, या क्या लिखेंगे, और दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, एटलीस्ट क्या लिखेंगे, कम से कम दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, कम से कम एक कोई 0 हो जाएगा तो मॉडुलस ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, या तो y 0 कर देंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये दोनों y को 0 किए तो ये दोनों बराबर, या चलो y को 0 नहीं लिए, इस बार x को 0 कर दिए, x को 0 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, है ना। और यहां पर क्या है, और क्या है, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर भी वही बात कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, क्या होना चाहिए, कोई एक उसमें से अगर 0 हो जाएगा, जैसे यहां पर अगर y बराबर 0 पुट कर देंगे तो मॉडुलस ऑफ x ये तो 0 हो गया, और या कोई बच्चा बोलेगा सर y का ही 0 करेंगे, हम x 0 कर लेंगे, वो कर लो भैया, x बराबर 0 पुट कर दो, ये 0, तो मॉडुलस ऑफ y बराबर मॉडुलस ऑफ y, बोलो कोई दिक्कत ना, सही है। तो ये दोनों कंडीशन है, तो ऐसा कुछ बात है। अब इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, फिर हम एकदम एक एक पॉइंट को सफली लिखवाएंगे, सही है। अब देखिएगा, अब इसको ये चीज हमको कहीं दिक्कत होगा इस चीज में, तब आप लोग कमेंट करना, तब फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, तीसरा पॉइंट पे जा रहे हैं ना, तीसरा पॉइंट पे जा रहे हैं कि ठीक है सर आप यहाँ पर, अब ये कंडीशन है कि क्या उल्टा ले रहे हैं ना, कि ओरिजिन के इस साइड x ले रहे हैं, ओरिजिन के इस साइड y ले रहे हैं, लेकिन यदि दोनों इसी साइड ले लें या दोनों उसी साइड ले लें तब क्या मामला होगा वो हम आगे देखने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये इस साइड x था और इस साइड y था, ओरिजिन के इस साइड कोई भी डिस्टेंस को एक तरह से डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, या डिस्टेंस को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं और इधर का डिस्टेंस को माइनस साइन से डिनोट करते हैं ना, इधर 0 इधर 1 होता है तो इधर -1 होता है। लेकिन यदि दोनों डिस्टेंस इस साइड ले लिया जाए तब वहां से दो इनइक्वालिटी का जन्म होता है, वहीं से दो इनइक्वालिटी का जन्म होता है। और ये जो आपको मॉडुलस का हम प्रोसेस पढ़ा रहे हैं वो आपको वेक्टर में भी पढ़ाएंगे, वेक्टर की मेथड से, दूसरा फिर आपको बताएंगे ट्रायंगल की मेथड से, फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड में, जो कि ट्रायंगल मेथड ही कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई होता है। तो कॉम्प्लेक्स सोचिए कितना 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 मजा आने वाला है ना। तो जल्दी 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 सीखो ये सब, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तीसरा में आ रहे हैं जब दोनों एक साइड हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या कह रहा है मॉडुलस का तीसरा पॉइंट कि अब भैया दोनों एक साइड ले लो, क्या ले लो, दोनों एक साइड ले लो, सही है।
अब दोनों देखना हम एक साइड ले रहे हैं, क्या कहता है, दोनों है कि एक साइड कि क्या है तीसरा पॉइंट कि लेट एक्स एंड वाई हैव सेम साइन। मतलब सेम साइन कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों वो ऑरिजिन के चाहे तो इस साइड है या तो इस साइड है। अब ध्यान से देखिए, ये है अपना, ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं, इसको क्या कह दें, ये मॉडुलस ऑफ एक्स, ये एक्स है और ये वाई, दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा ना, ये मॉडुलस ऑफ एक्स और ये हो जाएगा अपना मॉडुलस ऑफ वाई, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ वाई। अब बताइएगा ये जो डिस्टेंस है कितना है, क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, क्या है, एक्स में से वाई को घटा देना, एक्स में से वाई को घटा देना है। अब देखिएगा यहीं से दो इनइक्वलिटी का जन्म होगा। अब बताइए ये डिस्टेंस पहला नंबर तो इतना बड़ा से तो छोटा ही होगा, है ना, इतना बड़ा से तो छोटा ही होगा। ये एवन मॉडुलस एक्स से क्या कहता है, देखिएगा ये कंडीशन क्या कहता है कि एक्स और वाई का यदि आप सेम साइन लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन, ये इससे छोटा होगा। तो बताइए, तो इसको आप सेपरेट कर दीजिए, दोनों पर मॉडुलस लगा दीजिए, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। एक तो इतना बड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं, ऊपर से इसमें जोड़ दे रहे हैं, और ये डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ कितना है, ये इतना, तो ये तो जाहिर सी बात है इससे छोटा होगा, है ना। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर बराबर कब हो जाएगा, एक को जीरो कर लो, है ना, वाई को जीरो कर देगा तो मॉडुलस ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स के। और यहां पर क्या है, एक्स और वाई को दोनों हम लोग क्या लिए हैं, ये ऑरिजिन दोनों एक साइड है, तो दोनों क्या है पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव लेना कहने का मतलब है कि देखिएगा एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है, दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। और ये इसके बराबर कब होगा, याद रखिएगा बराबर कब होगा, जब एक 0 हो जाएगा। बराबर वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जैसे ये इनइक्वलिटी हटा दो, बराबर कब होगा ये तो देखे ही ना। अब तो यहां पर हम लोग क्या एक तरह से देख रहे हैं, ये एक तरह से ये वाला देख रहे हैं, सही है, लेस देन, ठीक है। अब बोलेगा, अब फिर उसी तरह से क्या करेंगे, y के जगह पर फिर से हम माइनस वाई रख देंगे, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस वाई, ठीक है। अब बताइए तो क्या हो जाएगा, y को क्या ले लिए, निगेटिव ले लिए, y को ले लिए निगेटिव, तो यहां पर x को y को निगेटिव ले लीजिए, माइनस ऑफ y ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई लेस देन 0। हो सही तो है ना, हाँ, एक्स वाई लेस देन 0। तो एक बात समझिएगा कि एक्स वाई यदि लेस देन 0 है तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई ये किससे छोटा है, मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वाई। हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए कि ये एक्स वाई कंडीशन दोबारा आ रहा है ना, तो हमको लगा कि एक्स को भी निगेटिव करना होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई को लाने के लिए y के जगह पर आप माइनस वाई पुट करेंगे तभी ना x प्लस वाई आएगा, और ये तो माइनस को मॉडुलस खा जाता है, एक तरह से चबा जाता है, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, लो मजा लूटो, है ना। तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, सही है। अब ये बात को समझ गए ना कि कहीं कोई दिक्कत है, फिर से हम इसको बता दे रहे हैं ना कि ऑरिजिन के इस साइड x है, ऑरिजिन के इस साइड y है, जो कि दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों का साइन सेम है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इस साइड रख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ये तो आपको अपने से चेक करने के लिए छोड़ रहे हैं ना, आप अपने से चेक कर लेना, वहां पर माइनस एक्स होगा और वो x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। अब दोनों को गुना कर दोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x लेस देन 0 y लेस देन 0, गुना करो, माइनस 1 इंटू माइनस 1 या माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, इसीलिए क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर से हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई से, फिर ये आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत,
सेम बात है ना। तो वो आप अपने से कीजिएगा रफ कॉपी में और उसको सोल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा एक अच्छा सा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं। हाँ, अब बोलेगा कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे बराबर लग जाएगा तब, तो देखना यहाँ पर जैसे ही तुम बराबर लगाओगे ना तो यहाँ पर भी बराबर लगाना पड़ जाएगा और कोई अंतर नहीं होगा। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं वही बात। वो कोई बच्चा बोलेगा कि सर बताइए तो कि ये ठीक है, तो या तो जैसे, और यहाँ पर भी ध्यान से देखना, या आप लोग हम लोग लिखे थे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y व्हेन x y लेस देन 0, और मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, ये अभी नहीं बताएं ग्रेटर देन 0। तब कोई बच्चा बोलेगा गा 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 गा, ये तो सही है, हाँ अच्छा एक्स वाई, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना। वो जो पूरा लैंग्वेज लिखना था ना, जैसे लिखे थे ना कि एक्स वाई लेस देन 0 और एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0, तो या तो आप ये पूरा ऐसे लिखें या एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 लिख दें, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लैंग्वेज में ऐसे और डायरेक्ट ऐसे। ये क्या लिखा हुआ है कि ये वही चीज लिखा हुआ है कि एक्स वाई इज लेस देन 0 और एक्स वाई बराबर 0, तो क्या हो गया, एक्स वाई इज लेस देन 0 और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। बस यहां पर जैसे एक्स वाई बराबर 0 पे कंडीशन क्या हो जाता है, ये भी तो बात सही है ना कि यदि दोनों 0 हो जाए, एक्स भी 0 हो जाए, वाई भी 0 हो जाए, तभी ये बराबर होगा ना, तभी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो और इस हम लोग तो ये भी जानते हैं ना कि जैसे a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 को आप लोग को बताया था शुरू में कि ये क्या लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन 0 और a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उसी तरह से यही चीज, उसी तरह से एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई बराबर 0, या तो x 0 हो जाए, देखिएगा ये क्या, ये देखिएगा इसका मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है, x 0, ठीक है, x 0 हो जाए या y 0 हो जाए। ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहां पर बता दे रहे हैं कि यदि a b बराबर 0 है, ठीक है ना। अब आपसे हम पूछें कि a और b का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि a बराबर 0 और b बराबर 0, कोई दोनों में से एक 0 हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, और क्या हो जाए, बोथ 0 या दोनों 0 हो जाए, बोथ a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, ये ऐसा हो जाएगा तब 0 हो जाएगा, सही है, ठीक है, आया बात समझ में। तो वो लैंग्वेज को ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई शिकायत। अब देखिएगा मेरा बच्चा, अब इसी जो चारों पॉइंट हम लोग सीखे उसी को एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं ना, समझ में आया होगा ना, कोई दिक्कत। हाँ, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ये बता दिए है ना, और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन, और यहां यदि बराबर लगेगा तो यहां भी बराबर आ जाएगा और यहां भी बराबर आ जाएगा और यहां भी बराबर आ जाएगा। बोलिए कोई शिकायत ना, ठीक, चलिए तो इसको समझ गए। अब हम लोग नोट कर लेते हैं पहला पॉइंट, ठीक है। बराबर लगाने से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बराबर लगाने से कोई दिक्कत नहीं है उसको, बस हर जगह बराबर आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, या दोनों में से एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तब भी वो बराबर होगा, सही है, समझ रहे हो ना, सो गए हैं ना, हाँ जागे रहिए, जवानी को इसी में लगाइए, ठीक है ना। तुम लोग दूसरा जगह भी लगाने लगते हो। हाँ भैया, पढ़ना मैथमेटिक्स में इतना शानदार चीज़ आप लोग को बताएंगे ना, क्योंकि हम खुद सीखे हैं बहुत तरस के, बहुत मैथमेटिक्स से बहुत प्यार किए हैं भाई, इसीलिए आप लोग को बहुत चीज़ सिखाएंगे, ठीक है ना, और बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप तुम लोग को मन बोले ना कि एकदम सच में प्यार करना सिखा देंगे मैथमेटिक्स से, पहला मोहब्बत तुम लोग का मैथमेटिक्स रहेगा, जिसको भी मैथमेटिक्स पढ़ने में मन लगता है, ठीक है ना, देखना समझना, ठीक है ना। ये जवानी है दीवानी, पहला क्या सीखे हम लोग
कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, कब? यदि एक्स वाई क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। और इसको लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि एक्स वाई लेस देन 0 और एटलीस्ट, देखिएगा इसी चीज को कह रहा, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। यहां इसको भी लिखिएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम एक्स, वन ऑफ देम एक्स और वाई, देखिएगा इक्वल्स टू 0। क्या एटलीस्ट कहने, देखिए एटलीस्ट का मीनिंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत मजेदार हो जाता है। एटलीस्ट कहने का मतलब देखिए, चाहे तो x या y, एक बोल रहा है ना, एटलीस्ट वन, कम से कम एक लो। तो कम से कम एक लेने का मतलब क्या हुआ, चाहे तो x 0 हो जाए या तो y 0 हो जाए, और दो तो ले सकते हैं ना, दोनों तो ले सकते हैं कि x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए। कम से कम यहाँ पर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना, और नहीं तो डायरेक्ट सालों रट जाना और क्या, ठीक है। देखो ये सब बाजार में नहीं मिलेगा भैया। हाँ, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y। अब तुम लोग बताएगा क्या हो जाएगा इसका, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और फिर से क्या लिखेगा कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 और एटलीस्ट वन ऑफ देम एक्स और y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू 0 अंग्रेजी में इक्वल्स टू लिख करके, या इसको भी अंग्रेजी में लिख लो, इक्वल्स टू 0, है ना। ऐसे लिखोगे चाहे तो ऐसे लिखो, बात क्या है, बराबर, ठीक है। अभी आप लोग उतना शॉर्टकट नहीं बताते हैं, ताकि शॉर्टकट में नहीं लिख जाते हैं, ताकि आप लोग को कहीं ये ना लगे कि सर ऐसे ही पानी निकाल दिए, ठीक ना। आप लोग को पानी नहीं निकालेंगे। ये हो गया, ये दूसरा सीखे। अच्छा, और ये इससे छोटा कब होता है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इससे छोटा कब होगा, ये छोटा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहीं से दो बात को समझिएगा, छोटा कब, बराबर के लिए तो सीख लिए, तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, ठीक है। तो ये छोटा कब होगा, यदि क्या होना चाहिए, क्या बोले थे कि एक्स वाई दोनों का साइन क्या हो, एक साइड हो, एक साइड रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इसका यहाँ पर तो कुछ नया लिखने का जरूरत ही नहीं है। और चौथा देखिएगा, इसी में आप लिखवा दे रहे हैं, चौथा लिख लेंगे कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, कब, यदि एक्स वाई, ये कंडीशन है ना, एक्स वाई इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसी चीज को और हम बना करके और अच्छे से लिखवा दे रहे हैं ना, पांचवा और छठा, वो भी लिख लीजिएगा। पांचवा और छठा क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, यही वाला चीज है कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड छठा मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, कब, यदि एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसको तो हम लोग एक बार इसका मीनिंग, इसका क्या है, एक तरह से मीनिंग लिखा हुआ है ना, मीनिंग ये लिखा हुआ है और इसका ये मीनिंग है ना। तो ये दोनों नोट कर लिए। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, है ना। तो मॉडुलस के बिन तो दिल लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद में इतना इंटरेस्टिंग। तो यही 6 पॉइंट है जिस पर अभी हम लोग बहुत ही मजेदार, देखिए अब ये आप जानते हैं ना, तो बहुत ही आसान हो जाता है सवाल, बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन जो सोल्व करना है मॉडुलस का, वो बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जितना जल्दी से नोट करो, ठीक है। सब समझा दिए हैं, कहीं पर दिक्कत होगा फिर से रिपीट कर लेना, समझ रहे हो ना रोहित भाई, ठीक ना। हाँ सही है, सही है, हाँ लगे रहो सब मेहनत में, ठीक है। और जो भी बच्चा मेरा जब से वीडियो देखना शुरू करेगा, जब जागिए तब सवेरा, ठीक ना। और आप लोग को पढ़ाई भी उसी तरह से करना है, ऐसे मत सोचिएगा, अभी ये मत सोचिएगा कि अच्छा हम डिसिप्लिन में पढ़ेंगे, रूटीन से पढ़ेंगे,
रूटीन बना के ऊपर साट दीजिएगा, नहीं, जब मन करे तब पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है ना, जब आपको अच्छा लगे तब पढ़ना चालू कर दीजिए। हाँ, और जब ना मन करे तो ना पढ़िएगा, एकदम साफ। लेकिन कुछ मत करना, फिर ऐसा मत करना कि फिर सिनेमा देखने लगना, वेब सीरीज देखने लगना। आजकल 10-10 घंटा का फिल्म आ रहा है, तो क्या पढ़ोगे घंटा जब वेब सिनेमा। या तो पढ़ना या तो कुछ नहीं करना, ठीक है, या तो पढ़ना या तो कुछ मत करना, सो जाना, घूम लेना, किसी से बात भी हल्का फुल्का, कोई जिससे तुम मैथमेटिक्स का बात कर सको उसी से, नहीं तो बात भी नहीं करना, ठीक है ना। किताबों से बात करना, हाँ बात करना हो अपनी मम्मी पापा से बात कर लेना, ठीक है ना, हाँ ज़्यादा नहीं। हाँ, दोस्त हो या दोस्त टाइप भाई है बहन है या कोई भी है जो दोस्त है, आप जिसको दोस्त मानते हैं, उससे तो ज़्यादा बात ही नहीं करना है। 1 महीने में 1 आध बार, 1 सप्ताह में 1 आध बार, ठीक है, हाँ डेली नहीं। जब आपको जेईई एडवांस की तैयारी करना है तब देखिएगा पहला सवाल क्या नहीं लिख रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि मॉडुलस ऑफ x+1, देखिएगा कितना आसान हो जाता है। या देखिए, अच्छा इसको नहीं मिटा है तो इधर ही कुछ सवाल कर लें, तब तक क्लास समझ में भी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इसको सिर्फ मिटा दे रहे हैं, इसका तो आंसर इसका तो आप लोग लिख लिए होंगे। और ये हमेशा याद रखना भैया, ये सब नहीं मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा, ये है हम ही हैं सिर्फ हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तबे आएगा, हमसे पढ़ोगे तबे सीखोगे, तबे आएगा जान में जान, ठीक है। अब देखना क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि मॉडुलस ऑफ x+1 माइनस मॉडुलस ऑफ x बराबर 1। अब एक तो मेथड था कि यहाँ पर क्या बताए थे, एक मेथड क्या था कि यहाँ पर क्या लिखिए, इसको 0 कीजिए, -1 और x बराबर 0। अब बताओ ऐसे कुछ करे की जरूरत पड़ेगा तुमको? अगर ये चीज जानते हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं, बिना सोल्व किए हुए, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको कैसे अरेंज करना, इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, मॉडुलस ऑफ, ये देखिएगा मॉडुलस ऑफ। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ पर तो मॉडुलस ऑफ p है माइनस मॉडुलस ऑफ q है, अब कैसे लगा, ये तो फॉर्मूले नहीं बताए हैं आप, है ना, ये कोई बात। और डिफरेंस वाला भी बताएंगे, अभी टेंशन मत लो। मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई होता है, वो मॉडुलस डिफरेंस, उसको कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई, वो आएगा, टेंशन नहीं लेना है, डिफरेंस वाला भी आएगा, ठीक है। देखिएगा तो कहने का मतलब क्या है कि ये बात को समझते हैं। अब इसको हम लोग को इसी में फिट करना है, कैसे फिट करना है उसको समझते हैं, ठीक है ना, फिर हम लोग बाद में देखेंगे, टेंशन। अभी मॉडुलस में बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट नहीं, मैंने कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग आगे भी समझेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ x+1 जैसे ग्राफ है, ग्राफ पढ़ेंगे तब और मजा आएगा, ठीक है। अब हमको पता है, देखिएगा ध्यान से, कि मॉडुलस ऑफ x+1 बराबर 1, ये इसको मॉडुलस 1 को 1 लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं। कौन वाला फार्मूला लगेगा, देखो x+1 बराबर वाला है ना, हो x+1 तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ 1, तो इसका कंडीशन क्या है, आंसर इसका क्या है, ये वाला। ये तो दिया हुआ है ना, अब आपसे ये पूछ रहा है बस कि कब होगा, यही कंडीशन देगा। तो क्या लिखिएगा, x × 1 इज ग्रेटर देन 0, आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0। बताइए, अब उतना सोल्व करने का जरूरत पड़ रहा है नंबर लाइन बना करके, नहीं ना, ठीक है। देखिएगा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल क्या कहता है कि देखिएगा, ये आप लोग एकदम सट से सोचिएगा कि कौन सा लगेगा, मॉडुलस ऑफ x+3 माइनस मॉडुलस ऑफ x+5 बराबर 2, बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। हाँ, जब अगर ऐसा कुछ नहीं फिट हो पाएगा तब हम लोग फिर बेसिक मेथड लगाएंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, लेस देन 3 केस फिर बनाना होगा, ठीक है। अब देखिएगा तो इसको कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, अब इसको इधर लेते जाइए पहले, मॉडुलस ऑफ x+3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x+5 और +2, मॉडुलस ऑफ x+5 +2, ऐसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा। अब इसमें ये कैसे बैठेगा, देखो तो कौन वाला में बैठेगा,
कि ये जो है मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 है और मॉडुलस ऑफ क्या है, इसको 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या होगा कि x इसमें से इसको घटाओगे तब ना आएगा, देखना ध्यान से कि x प्लस वाई, कहाँ गया भैया x माइनस वाई, और तो इसको कैसे लिखोगे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 और माइनस 2 बराबर कितना है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 5 प्लस 2। ये तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है कब, कब होता है, ये देख लो यहाँ पर x माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 2, इतना कब, जब ये दोनों का गुना 0 से छोटा हो। तो लिख देंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस 5 इंटू 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। आया बात समझ में, तो क्या हो जाएगा, दो, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, 2 से भागा कर देंगे, और x लेस देन माइनस 5। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5। बोलिए कोई शिकायत है, समझ में आ रहा है ना, है कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा, अब हम आगे से अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिएगा, अब आप लोग पहले ही से सोच कर रखिएगा कि कैसे कौन वाला फिट बैठेगा। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग एक और लेक्चर करेंगे मॉडुलस में, शायद वो लास्ट लेक्चर हो, शायद वो लास्ट लेक्चर हो। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर और इसका नाम एक अच्छा दे देते हैं, इसका नाम एक अच्छा दे देते हैं, थंबनेल में देंगे ना। ये जो 6 मेथड है, इसको ये 6 मेथड है मॉडुलस का, इसके एक अच्छा सा एक मतलब वो जो मॉडुलस का जो 6 मेथड है, इसको अच्छा सा एक नाम देंगे जो कि आपके थंबनेल पर होगा, आपके वीडियो के थंबनेल पर। ठीक है, सही है, और उसी के नाम से इसको पुकारेंगे। ठीक है, और अगला क्लास में फिर से हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए अभी नाम नहीं बता रहे हैं, ताकि अभी आप लोग को बेसिक करवा दें। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, 5x प्लस 9, ये क्या है, लिखता है कि लेस देन इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और प्लस मॉड ऑफ 2 लिखें या डायरेक्ट 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2, तो मॉड 2 तो अपने से न देंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, और प्लस 2 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 प्लस मॉड ऑफ 2। ठीक है, अब बताइए ये कौन वाला में है, देखिए ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, कब, जब एक्स वाई लेस देन 0, मतलब कौन सा, ये दोनों गुना का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू 2 लेस देन 0। इसको याद करने का भी तरीका बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, इसको याद करने का भी तरीका अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है ना, सब एक ही दिन में नहीं, मजा ले लो, कल के लिए भी तो रहने दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 क्या होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, देखिए है ना, आज तो सिखा रहे हैं कि पहले लगाना कैसे है, ये वाला है, क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0, यहाँ बराबर का तो साइन नहीं है, बराबर का साइन रहता तो कौन वाला होता, ये वाला है ना, तो इसको लिख देंगे 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लेस देन 0, और इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए तो 25 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 जो कि हो जाएगा -3 लेस देन 0। इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव, तो बताइए कि क्या कभी ये 0 से छोटा होगा, तो लिखेंगे x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, x का रियल नंबर में ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर ये 0 से छोटा हो जाए। इसका मतलब है, लिखेंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग्स टू नथिंग, x का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसको हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, माने x में ऐसा कुछ नहीं है, x में ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको यहाँ पर रख दें ताकि ये 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, अगला सवाल,
समझ रहे हैं ना एकदम। देखिए ये सामने सामने दिख रहा है कि ये इसको इस पे बैठाया गया, इसीलिए दोबारा नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अगली क्लास में और मजेदार सवाल कराएंगे जो कि आपको उसमें फिर दोबारा रिवीजन करवा देंगे। अगला सवाल है कौन है भैया, इधर वाला हो गया ना। हाँ, अगला सवाल है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 9। देखिए अब इसको आप लोग बैठा लीजिएगा, अब हमको उम्मीद है कि अब आप लोग कर लीजिएगा। x+2 और ये है मॉडुलस ऑफ x+7। ये भी क्या है, ये भी सेम है। ये 2x प्लस, ये दोनों को जोड़िएगा तो यही ना आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x+2 प्लस x+7 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ x+2 मॉडुलस ऑफ x+7। सही है, तो क्या लिखेंगे, ये सेम कंडीशन है अभी जो, तो लिख देंगे x+2 इंटू x+7 लेस देन 0। अब आंसर क्या होगा, छोटकी से बड़की, -7 से -2 आंसर। सही है। अगला सवाल देखिए, सब सेम टाइप का है ना, अब आएगा तो अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। यही है मॉडुलस की जवानी, है ना, मॉडुलस की जवानी। हाँ, अब देखिए अगला सवाल है, कहता है कि मॉडुलस ऑफ 2x-7 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x-3 प्लस मॉडुलस ये है x-4। अब इसको कैसे बनाइएगा, लेस ना बराबर है, बराबर दे दिया है, चलिए बराबर दे दिया, कोई बात नहीं। अब इसको कैसे बैठाओगे, यहां तो जोड़ोगे तो हो। अच्छा, क्वेश्चन को और घुमा देते हैं, हमको लगा कि लेस देने, चलो ऐसे कर देते हैं। अगर ऐसा सवाल दिया रहा था तो आपको शुरू में देखना पड़ेगा इसको ऐसे टर्न करके, ऐसे टर्न करके, क्योंकि हमको पता है कि इसको पलट भी देंगे तो वही रह जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ x-4, इसको सबसे पहले कैसे लिखते, ऐसे लिखते मॉडुलस ऑफ x-3 मॉडुलस ऑफ x-4। अब बताइए, अब ये दोनों को जोड़िएगा, x-3 प्लस x-4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x-3 प्लस मॉडुलस ऑफ x-4। ये कब होता है, अभी नहीं, ये सेम कंडीशन, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y कब होता है, x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x-3 इंटू x-4, x-3 इंटू x-4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है। अब क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इंफिनिटी, ये आंसर। और इसको भी बता चुके हैं कि आप ऐसे लिखें, ये भी सेम बात ही है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए एकदम इसी फॉर्मूला पर बैठाना है आप लोग को बस, ठीक है ना। और इसके बाद ताकि इस पर जो अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब नहीं याद हो रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है वो देखिएगा, अगला सवाल है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, अगला सवाल क्या है कि मॉडुलस ऑफ x² - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x² - 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब देखिए, अब हमको पता है कि जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे तो नहीं आएगा ये, क्योंकि x² 2x² है। ये दोनों को घटाएंगे तभी आ सकता है कि -4 में से -1 घटा देंगे तो -3, और उस पर मॉडुलस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर आपको फिट करना होगा, कैसे लिखिएगा कि मॉडुलस ऑफ x² - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x² - 4 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x² - 1 माइनस क्या हो जाएगा, x² - 4, ऐसे लिखिएगा। सही है ना, ये दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है, क्या है, मॉडुलस ऑफ x - y, इधर तो साइन ही नहीं है बाबा, ये लेस देन इक्वल्स टू 3 है ना। कहाँ गया, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, ऐसा तो हम लोग नहीं ना पढ़े हैं, इसका उल्टा आ जा रहा है। ये वाला साइन किधर रहता है, इसके साइड, और इस बार साइन इसके साइड है, ऐसे तो नहीं बनेगा। ये तो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा कि मॉडुलस ऑफ x² - 1 मॉडुलस ऑफ x² - 4 लेस देन इक्वल्स टू 3।
अब देखिए, अब ऐसा सवाल आ गया, तब क्या करेंगे? तब हमको तो पता है कि क्या पता है कि, अब देखिए कि अब तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके नंबर लाइन पे तोड़ना पड़ेगा आपको, और एक नहीं 4 रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, तब हम इसको देखिए 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इसको लिखते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू तो 3 लिख सकते हैं, 3, और ठीक है, और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 3। इसको तोड़ने का तरीका बताया था ना कि यहां बराबर को किस किस कनेक्ट करेंगे। और आप बताइए, ये कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स ये कभी भी 3 से छोटा नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कि ये देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। अगर ये इधर का इनइक्वलिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इधर का इनइक्वलिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये लिखिएगा कि यहां से मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3 के बदले ऐसे लिख दिए, लेकिन क्या उसके यहाँ 3 लिख लीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए लिख रहे हैं ना, उसके बाद ये लाइन ऐड कीजिएगा। तो हमको पता है कि ये गलत है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेपरेट मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा कि सेपरेट मॉडुलस करने पर ये बड़ा होता है। सेपरेट मॉडुलस करने पर ये हमेशा, देखिए इसको, ये देखिए मॉडुलस को क्या किए, सब पर लगाए हैं तो कौन बड़ा? वो बड़ा हो जाता है। और ये उल्टा बोल रहा है कि मॉडुलस सेपरेट है ना, ये क्या हो रहा है, इस पर सेपरेट कर रहे हैं तो ये छोटा हो जा रहा है, जो कि गलत है। तो यहां से क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, और यहां पर क्या है? और है। और अभी इसका तो पता है ना कि ये दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। तो देखिएगा थोड़ा सा, अब इस कौन वाला है, कौन वाला कंसेप्ट है, ये वाला है ना, घटाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये कब बराबर होगा? हमको पता है कि ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब ये दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा? अब आपको पता है कि ये क्या होता है? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और एक ही बात हो जाता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ऐसे हो गया, सही है। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखिएगा? अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिएगा तो कीजिएगा। ठीक है, आप लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना, हम शॉर्टकट से कर दे रहे हैं, फिर आप लोग को भी वो शॉर्टकट बता देंगे। तो लिख देंगे, आपको तो पता है कि यहाँ जो कुछ भी रहे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ? छोटकी से बड़की, 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 4, और यहाँ बराबर का साइन है तो ये बड़ी ब्रैकेट। अब आपसे हम पूछें कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -2 से माइनस, आप लोग नंबर लाइन से बनाइएगा, -2 से -1 और यूनियन 1 से 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नंबर लाइन से बनाइएगा, ठीक ना? हाँ, अब क्या है कि क्या, ठीक है, कि 2 ना 4 है। ठीक है, सही है। 2 पे ओपन क्यों है? आंसर में यहाँ गलत लिखा तो नहीं है, 2 पे ओपन है, -2 से -1। x बराबर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ले लेंगे तो तब भी तो बराबर होगा ना। अगर यहाँ पर 2 ले, 2 में 4 गया 3, ये 0। ठीक है, सही है, तो मैंने दोनों जगह बराबर होगा। अब आप लोग को सोल्व करने के लिए क्या कह रहे हैं कि देखिए नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लीजिएगा। कैसे लिखिएगा? x का वैल्यू क्या क्या है, यहाँ से लिखिएगा ये 1 2 -1 और -2। ठीक है, अब हर जगह x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो x क्या हो जाएगा? आपसे कौन वाला आंसर पूछ रहा है? लेस देन इक्वल्स टू 0। आंसर लिखते वक्त इसको ध्यान देते हैं। तो ये देखिए
क्या हो जाएगा, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, 1 से 2। और ध्यान दीजिए आप तो डायरेक्ट इसको आंसर लिख दिया, यहाँ पर x बिलोंग्स टू कुछ नहीं आया है, वो यूनियन लेना है। और मतलब क्या होता है, यूनियन। और अब जब कुछ नहीं कोई इंटरसेक्शन यूनियन लीजिएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा, यूनियन। तो हम आप में कुछ नहीं ऐड कर रहे, मतलब आप तो इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा ये सब छोटी छोटी बातों पर, यही सब मिस्टेक करिएगा आप लोग, है ना। जब भी आप लोग क्वेश्चन, जब अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि अरे भैया ये क्या है, ये तो बेकार ही है। नहीं, इसका मतलब है, मीनिंग को समझिए पूरा पूरा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ना। और आज जो जो फॉर्मूला पढ़ाएं मॉडुलस की जवानी, ठीक है ना, मॉडुलस का जो जवानी है वो कितना है उसके पास मॉडुलस के जवानी के कितने नियम, 6 नियम, ठीक है। और इसमें हम कुछ और भी मजाकिया अंदाज बहुत ही मजेदार ऐड करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का जितना प्यार मिल रहा है उतने, उसके लिए थैंक यू, लव यू सो मच, बाय, गुड नाइट, ठीक है।